पिछले 200,000 सालों में पृथ्वी और मानव सभ्यता ने एक उल्लेखनीय यात्रा तय की है जिसमें असंख्य परिवर्तन हुए हैं। हालांकि इंसानों ने इस समय में काफी कुछ हासिल कर लिया है। हम जंगल में शिकार करने से लेकर पूरी पृथ्वी को कॉलोनाइज करने की तरफ आ चुके हैं। अब तक मौजूद कुछ बहुत ही बढ़िया दिमाग वाले लोगों ने इस आधुनिक सभ्यता को आगे बढ़ाने और उन लक्ष्य को हासिल करने में मदद की है जिन्हें कभी असंभव माना जाता था। लेकिन ब्रह्मांड के पैमाने पर हमने शायद अभी तक कुछ भी हासिल नहीं किया है। जरा सोचिए क्या होगा अगर हम एक एडवांस्ड एलियन स्पीशीज से मिले जो हमसे टेक्नोलॉजी में इतने ज्यादा एडवांस्ड हो कि हम कभी सोच भी ना सके। 1964 में निकोलाई कार्दाशेव नाम के एक सोवियत एस्ट्रोनॉमर ने एक हाइपोथेटिकल स्केल पेश किया जिसके अकॉर्डिंग एक सिविलाइजेशन कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करती है इसके बेस पर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट डिसाइड किया जाता है। इस स्केल के अकॉर्डिंग 3 टाइप की सिविलाइजेशंस हो सकती हैं। टाइप 1 बहुत ही बेसिक सिविलाइजेशन को कहा जाता है जिसे प्लेनेटरी सिविलाइजेशन भी कहते हैं और ये काफी हद तक हमारी धरती के जैसा ही होता है। टाइप 1 सिविलाइजेशन के पास इतनी कैपेबिलिटी होगी कि वो अपने सौर मंडल में मौजूद तारे से आने वाली सारी की सारी एनर्जी जो कि उनके प्लेनेट तक पहुंचती है उसको स्टोर या यूज कर सकते हैं, जो कि हमारे केस में सूरज है। और अब तक भी हम सूरज से आने वाली सारी एनर्जी को यूज नहीं कर पाते हैं और ना ही उसे स्टोर कर पाते हैं। और अगर कार्दाशेव स्केल के हिसाब से देखा जाए तो अभी भी हम लोग टाइप 1 सिविलाइजेशन से भी काफी ज्यादा पीछे हैं। आज हमारी धरती पर इंसानों की पॉपुलेशन 8 बिलियन से भी ज्यादा हो चुकी है और हमारे सबसे पास मौजूद चंद्रमा पर भी सिर्फ 24 लोग ही जा पाए हैं और उनमें से भी 12 लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने चांद की जमीन पर पैर रखा है। कार्ल सेगन के अकॉर्डिंग ह्यूमैनिटी एक ऐसे टेक्निकल दौर से गुजर रही है जो हमें टाइप 1 सिविलाइजेशन के नजदीक लेकर जा रही है। ये है मिचियो काकू, एक और ब्रिलियंट थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट। ये मानते हैं कि अगले 100 से 200 सालों के अंदर हम टाइप 1 स्टेटस अचीव कर लेंगे और शायद अगले कुछ हजार सालों में टाइप 2 सिविलाइजेशन को भी अचीव कर लेंगे। लेकिन टाइप 3 सिविलाइजेशन को अचीव करने में अभी भी हमें 1 अरब साल से भी ज्यादा टाइम लग सकता है और तब तक हमारी हजारों पीढ़ियां बीत चुकी होंगी। खैर फिलहाल हम लोग टाइप 1 सिविलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं और अगले कुछ 100 सालों के अंदर सूरज से आने वाली सारी एनर्जी को हम लोग यूज कर पाएंगे और हम लोग अपनी धरती के मौसम को और इसके जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को अपनी जरूरतों के हिसाब से बदल पाएंगे। और आज के समय हम ये चीजें देख भी सकते हैं, जैसे कि अभी कुछ समय पहले क्लाउड सीडिंग के जरिए दुबई में बारिश कराई गई थी। हालांकि वो पूरे तरीके से कंट्रोल में नहीं था, लेकिन आने वाले समय में हम इसे बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे और इस सब के अलावा भी हम बहुत कुछ कर पाएंगे। लेकिन ये सारी टेक्नोलॉजी टाइप 2 सिविलाइजेशन के सामने कुछ भी नहीं है। टाइप 2 सिविलाइजेशन को स्टेलर सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ये सिविलाइजेशन अपने सौर मंडल को पूरे तरीके से कंट्रोल कर पाएगी। ये सिविलाइजेशन इतनी ज्यादा कैपेबल होगी कि ये अपने तारे के चारों तरफ एक होलो स्ट्रक्चर बना लेंगे और उसकी मदद से अपने तारे की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और उस एनर्जी को ये अपने सोलर सिस्टम में मौजूद किसी भी प्लेनेट पर ट्रांसफर करके उस पर लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। और वो लोग कुछ ऐसे स्पेसशिप्स बना लेंगे जो हमें पूरे सोलर सिस्टम में कहीं पर भी कुछ घंटों के अंदर ही ले जा सकते होंगे। ये सब सुनने में काफी ज्यादा एडवांस लगता है, लेकिन टाइप 3 सिविलाइजेशन के आगे ये कुछ भी नहीं है। टाइप 3 सिविलाइजेशन को गैलेक्टिक सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ये सिविलाइजेशन अपनी गैलेक्सी की पूरी एनर्जी को कंट्रोल कर सकती है और इनके पास कुछ ऐसी पावर्स होंगी जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। ये लोग अपने गैलेक्सी के अंदर मौजूद कई बिलियन स्टार से एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और इसके साथ साथ अपनी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल से भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। ये लोग पूरी गैलेक्सी में कहीं पे भी जाकर किसी भी प्लेनेट को कोलोनाइज करके उस पे लाइफ को स्टार्ट कर पाएंगे। और जिस तरीके से आज कुछ बहुत अमीर लोग आइलैंड्स खरीद लेते हैं, उसी तरीके से टाइप 3 सिविलाइजेशन के लोग पूरे के पूरे प्लेनेट्स को भी खरीद पाएंगे। उन लोगों के लिए गैलेक्सी किसी खेल के मैदान से कम नहीं होगी और उनकी गैलेक्सी में मौजूद हर एक एनर्जी के सोर्स को वो लोग कंट्रोल कर लेंगे और उनकी टेक्नोलॉजी के आगे हमारी आज की टेक्नोलॉजी बिल्कुल जीरो है। और हम कह सकते हैं कि इंसानों ने अभी तक कॉस्मिक स्केल पर देखें तो कुछ भी हासिल नहीं किया है और अभी भी इंसानों को काफी कुछ अचीव करना बाकी है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर देना और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।